कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। हम सबको एक चीज़ तो पता है कि टेम्पररी प्लेजर्स को कैसे प्राप्त कर पाएँ, कुछ पल के लिए कैसे खुश हो पाएँ, परंतु हम सबको एक चीज़ पता नहीं कि हर पल हम कैसे खुश रह पाएँ। ये चीज़ सब चाहते हैं, हर कोई हर हमेशा खुश रहना चाहता है। हर कार्य का मुख्य उद्देश्य खुशी है, शांति है, परंतु हर पल कैसे खुश रह पाएंगे उसका रास्ता बहुत ही कम लोगों को पता है। बहुत ही कम शरीर इसके ज्ञान को प्राप्त कर कर उसे आचरण करते हुए हर हमेशा खुश रह पाते। परंतु हम हर कोई नहीं। देखिए, टेम्पररी खुशी कैसे मिलता है। आपको कोई थोड़ा सा अच्छा खाना खा लिए, खाने के स्वाद जब तक वो खाना आपके जीभ के संपर्क में है, जीभ के साथ टच में है, तब तक ही आप उस खाने का आनंद को, स्वाद को ले पाएंगे। ना उससे पहले ना उससे चबाकर निगल दे तो उसका आनंद, सुख, शांति नहीं रहेगा। पैसा आपको जितना भी दिया जाए, कुछ पल के लिए टेम्पररी शांति खुशी मिलेगा, उसके बाद में फिर और ज़्यादा पैसे के बारे में आपका मन क्रेविंग करते हुए भागेगा। म्यूजिक सुने, कोई संगीत को सुनेंगे, जब तक वो संगीत को सुनते रहेंगे तब तक ये आनंद खुशी है, उसके बाद में नहीं मिलेगा। कोई जगह में गए, कोई टूर में, ट्रिप में गए, कोई अच्छा हिल स्टेशन में गए, जब तक वहाँ पे है तब तक ही आपको खुशी आनंद मिलेगा। मतलब इससे क्या बोलते हैं, रिलेटिव पीस। रिलेटिव पीस मतलब वो चीज़ के साथ, वो इंस्ट्रूमेंट के साउंड के साथ, वो फूड के टेस्ट के साथ, वो प्लेस के साथ जब तक आपका संपर्क है, जब तक उसके साथ आपका मन टच में है, तब तक ही उसका आनंद को, सुख को ले पाएगा। उससे जब आप डिटैच हो जाते हैं, वो खुशी और आपके पास नहीं रहता है। तात्पर्य क्या है, हर एक चीज़ का टेम्पररी खुशी मिल रहा है, परमानेंट खुशी कब मिलेगा, परमानेंटली हम कब खुश रह पाएंगे। परमानेंट खुश रहने के लिए हमें सच को एज इट इज़ देखना पड़ेगा, सच को समझना पड़ेगा, सत ज्ञान की प्राप्त करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, तभी हम खुशी से रह सकते हैं। सच क्या है? सच हम ये जो चीज़ें देखते रहते हैं ना, हम अनजाने में अपने अंदर कुछ ईगो को पनपा रखे हैं, हम अपने अंदर कुछ अहंकार को पाल रखे हैं। मैं करता हूँ, हर चीज़ को मैं करता हूँ, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ, मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं वो चीज़ कर दिया, मैं वहाँ पे ज़मीन खरीद लिया, मैं यहाँ पे ये चीज़ को कंस्ट्रक्शन कर दिया। मतलब ऐसे कई सारा बातें बोलते हुए अनजाने में हम एक अहंकार को मन में पालते रहते हैं। परंतु सच तो ये है, हम कुछ नहीं कर रहे। प्रकृति एक खेल को रचा रखा है, ये जो खेल में सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम जो शरीर को अपना स्वरूप मान रखे हैं, ये शरीर को हम अपना मान रखे हैं, शरीर के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, मतलब जितना लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड परिवार को अपना परिवार मान रखें, लिमिटेड जो भी चीज़ें हम गैदर कर रखें उसका अपना मान रखें। परंतु आप इन डीप देख के सोचिए, ये शरीर क्या है? शरीर फूड है। जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना ही जाकर अंदर इस शरीर के रूप में बनता है। ये बात कोई अजीब सा तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये सच है। कॉमनली हम हर दिन इसका एक्सपीरियंस करते हैं। जो भी खाना, कोई चावल, दाल, सब्जी, फल, फ्रूट, जो भी हम खाते हैं वो खाना ही तो जाके इस शरीर को बना रहा है ना। कोई पानी पीते हैं, पानी ही तो जाके इस शरीर के अंदर काम कर रहा है ना। जो शरीर 70% क्या है, मेड विथ वाटर, 70% जो शरीर है पानी से बना हुआ है, और जो फ्लैश एंड बोन बना हुआ है फूड से बना हुआ है। जो भी फूड खाते हैं वो फूड अंदर जाकर वो डाइजेशन होकर वो एनर्जी में परिवर्तन होता है, वो मसल्स में बिल्डअप होता है, वो बोन एंड फ्लैश में तैयार होता है। तो क्या है, जो फूड है, फूड कहाँ से आया? नेचर से आया। क्या नेचर को हम बनाए या नेचर अपने आप बना हुआ है? परफेक्टली नेचर बना हुआ है। नेचर के संपर्क में, नेचर के ऊपर डिपेंड होते हुए शरीर चल रहा है, हम नहीं चला रहे। शरीर ऑटोमेटिकली चल रहा है। ब्रेथ जो चल रहा है, क्या ब्रेथ को हम चला रहे? डीपली सोच के देखिए, ब्रेथ चल रहा है, इट हैपेंस। अगर हम चला रहे होते, कभी आधा घंटे के लिए, मतलब कुछ क्षण के लिए अगर भूल गए तो यूं ही प्राण चले जाता। ब्रेथ चलाना भूल जाते तो ब्रेथ रुक जाता। तो ब्रेथ चल रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, रक्त प्रसारण हो रहा है, एवरीथिंग हैपेंस, सब कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। इवन ये जो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी काम हम कर रहे, सोच रहे, मैं पढ़ाई किया, मैं इस जॉब को क्रैक किया, मैं इस बिल्डिंग को बनाया,
ये सारा चीज़ भी हम कर नहीं रहे। हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, परंतु सच तो ये है अपने अंदर जो विचार है, अपने अंदर जो डिज़ायर्स उत्पन्न हो रहा है, वो डिज़ायर्स के पीछे जो आशा अभिलाषा रूपी, अपना इच्छा वांछना रूपी, अपना जो शांति की प्राप्त मिलेगा सोचते हुए जो अपना इच्छा है, वो इच्छा शक्ति हमें करने में प्रेरित कर रहा है। कोई बच्चा पढ़ाई इसलिए कर रहा है तो उनके पीछे कुछ उद्देश्य है, या तो मैं कोई नॉलेज को गेन करूँगा, या तो कोई मैं एक जॉब को क्रैक करूँगा, मतलब एक पोजीशन को मैं हासिल कर पाऊँगा। तो जो पोजीशन, वो जो जॉब, जो भी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई पुलिस अफसर, जो भी उस बच्चा का डिज़ायर है, वो जो डिज़ायर इसे पढ़ाई को करने में, पढ़ने में प्रेरित कर रहा है। आप अगर कोई घर बना रहे, बड़ा सा घर बना रखे, आप सोच रहे ये घर मैं बनाया, ना, आपको लग रहा है मैं बनाया, परंतु सच तो ये है कोई घर को बनाने से पहले आप किसी की घर के बारे में सुने, किसी की घर के बारे में जाने, कोई नॉलेज गेन किए कि वो घर बहुत बड़ा सुंदर है, ये घर बहुत बड़ा है, ये घर अति सुंदर लग रहा है, काश मेरे पास ऐसे घर होता, काश मेरे पास भी ऐसे सुंदर महल होता। तो जो महल की, वो जो घर की आशा आपको कार्यरत करने में प्रेरित किया। फिर आप कोई काम किए, जो भी किए उस कार्य के जरिया पैसा को कमाए, पैसा को कमाने के द्वारा उस पैसा से फिर वैसे घर बनाने के आप प्रेरित होकर घर को बनाए। तो इन डीप सोचिए, ये कार्य सब आप कर रहे हैं या इच्छा वांछनाएं आपके द्वारा करवा रहा है? परफेक्टली ये सारा इच्छाएं हमें करने में प्रेरित करता है, ये सारा हो रहा है, परंतु हमें यूँ लग रहा है कि हम कर रहे हैं। तो जब ना आपका मन से ये ममत्व को, ये अहंकार को निकाल देंगे, सरेंडर हो जाएंगे, हे प्रभु सब तू ही कर रहा है, सब तेरे में ही चल रहा है, हरता करता सब कुछ तू ही है, ये कहते हुए मन को जब आप सरेंडर कर देंगे, मन के अंदर जो विचारों को त्याग देंगे, संपूर्ण आपको भी भूल जाएंगे, भगवान में समाहित हो जाएंगे। प्रभु तेरा तुझको समर्पण, तुम जाने तेरा ये जो शरीर तू ही दिया था, तेरे से ही आया और तुझ में ही चल रहा है, ये शरीर भी तू, ये संसार भी तू, सब कुछ तू ही मानते हुए जब खुद को हम सरेंडर कर देंगे, ध्यान के जरिया जब हम ध्यान देते हुए सच को ठीक से समझेंगे, तभी हमें सही आनंद खुशी मिलेगा, तभी हमें एक्चुअली प्लेजर मिलेगा। तो उससे होगा क्या, आपके अंदर वननेस आएगा, एकत्व, मतलब वननेस मतलब क्या, हम सब एक है। जब आप ये संसार को अलग, आपको अलग मानते हैं, तो जो अलग जो भी लगता है आपको, जो भी व्यक्ति, उनका प्रोफेशन, उनका जो पावर, उनका जो धन संपत्ति, जो भी आपको दिखता है ना, जेहेतु आप अलग मान रखे हैं, तो आपको उनसा बनने की आपका जो मन में आशा आएगा, आपके अंदर कई सारा इच्छाएं जागृत होगा उनसा बनने की। जब आप इस चीज़ को जान लेंगे, मान लेंगे, उसी भगवान की क्रिएशन के हिस्सा मैं भी हूँ, उसी क्रिएशन के हिस्सा ये भी है, ये मुझसे अलग नहीं है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है, बल्कि मैं ही अलग अलग शरीर के रूप में, अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। तब क्या होगा, कोई चीज़ के बारे में अपना ममत्व अहंकार नहीं होगा, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के ऊपर आपका मन रहेगा, उस काम के प्रतिफल के ऊपर आपका मन नहीं रहेगा, क्योंकि प्रतिफल को आशा नहीं करेंगे आप काम को करते हुए उस काम के जरिया ही, उस काम के ऊपर मन को टिकाने के द्वारा ही वो प्रतिफल को आप यूं ही प्राप्त कर लेंगे। मतलब चीज़ों को एज इट इज़ देखेंगे, कोई चीज़ आपके पास है तो है, उसे है सोचेंगे, कोई चीज़ नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। इसको मतलब ज़्यादा आपके मन में कोई क्रेविंग्स नहीं रहेगा। आप भागदौड़ जो मन के अंदर जो ना कई सारा विचारों को चलाते हुए मन को जो चंचल कर बैठते, वो चंचलता नहीं रहेगा, स्थिर रहेंगे। ये सारा तब आएगा जब आप खुद को सरेंडर कर देंगे, खुद को नेचर के हिस्सा मानेंगे। खुद में पूरा नेचर है, आप पूरे नेचर के एक हिस्सा है। जब खुद को नेचर से अलग नहीं मानेंगे, खुद को नेचर के साथ जब सोचेंगे, हर प्राणी को समदृष्टि से जब देखेंगे, हर पल शांति से, आनंद से इस जीवन को बिता पाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।